Hello bachcho, let's read out the question first. When a body of mass m lying on a horizontal surface is subjected to push F acting at an angle of theta toward the horizontal, the reaction of the surface on the body is. So यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास हमने मान लिया m के बराबर और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लाई कर रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे एक फोर्स के द्वारा F, ठीक है, एक फोर्स है F जो कि हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल ऑफ थीटा है, पुश कर रहे हैं। सो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके द्वारा लगाया गया जो रिएक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हम क्या जानते हैं कि जो समीशन ऑफ द नेट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल बोलो या फिर वर्टिकल बोलो, वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। सो इस सिंपल से कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फोर्सेस रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने बॉडी को इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा, सो ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी दैट इज डी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग जाएगा वो हो जाएगा हमारा mg, ठीक है, क्योंकि इसका मास m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g के बराबर। इतना क्लियर हो गया। नाउ सी, जो ये सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, ये तो हमें पता है, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, n से, जिसका मान हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। नाउ सी हियर, हम इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, सो आगे की तरफ लग जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम मान लेते हैं स्मॉल f। नाउ इफ यू सी दैट, सो ये कैपिटल F वाली जो फोर्स है वो इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और ये ब्लॉक के ऊपर लग रही है। सो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल जो कि अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लग जाएगा, उसको हम लिख देंगे f cos ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग जाएगा और जिसको हम लिख देंगे f sin ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। इफ यू सी दैट, सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स लग रही है उसका मान। सो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं। सो लेट्स से जब हम x डायरेक्शन में समीशन ऑफ द फोर्स को इक्वेट करेंगे जीरो से, सो हमें क्या मिल जाएगा। सो देखिए यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स दिख रही है, सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज f cos ऑफ थीटा, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। नाउ सेकंड थिंग, यदि मैं फोर्सेस को अलोंग दी y यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेट करूँ, सम करूँ, सो हमें क्या का कंपोनेंट दिख रहे हैं। सो देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, f sin ऑफ थीटा प्लस में mg, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे नॉर्मल रिएक्शन ही तो पूछा था जो कि सरफेस के द्वारा इस ब्लॉक पर लग रहा होगा। अब वो क्या था, कैपिटल N, से यहाँ से देखिए कैपिटल N का मान कितना निकल के आ गया, f sin ऑफ थीटा प्लस mg के बराबर। सो ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।